हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से आपकी वैकेंसीज आई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें वेरियस A, B, C ग्रुप की वैकेंसीज रहने वाली है। तो इसमें वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले नंबर पर डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पोस्ट के ग्रुप में ग्रुप ए की पोस्ट जिसके अंदर रहने वाली है। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की लेवल 10 की पोस्ट है। टोटल 1 वैकेंसी। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के अंदर लेवल 10 सेम आपका 1 पोस्ट है। 35 ईयर्स की एज लिमिट। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी का आपका लेवल 10 की पोस्ट, 35 ईयर्स की एज लिमिट और 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी की। तो ये आपके ग्रुप बी के अंदर आपके पर्सनल असिस्टेंट की लेवल 6 की 30 ईयर्स की एज लिमिट के साथ 27 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की लेवल 6 की पे ग्रेड के साथ 30 ईयर्स की एज लिमिट में 43 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की लेवल 6 की 30 ईयर्स की एज लिमिट के साथ 1 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ग्रुप सी की इसी अंदर ग्रुप के अंदर बात करते हैं। स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की वैकेंसी रहने वाली है। 27 ईयर्स की एज लिमिट, 19 वैकेंसीज। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आपकी लेवल 4 के अंदर 27 ईयर्स की एज लिमिट के साथ 128 वैकेंसीज। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में लेवल 2 की आपकी 27 ईयर्स के साथ 78 वैकेंसीज इसके अंदर रहने वाली है। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट का ग्रुप है आपके इसके अंदर, जिसमें ग्रुप बी में टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के अंदर लेवल 6 का पे ग्रेड, 30 ईयर्स की एज लिमिट और 27 वैकेंसी रहने वाली है। जिसमें डिसिप्लिन आपके एलिजिबल रहने वाला है मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद ग्रुप सी के अंदर सीनियर टेक्नीशियन रहने वाला है। लेवल 4 की वैकेंसी, 27 ईयर्स की एज लिमिट और 18 वैकेंसी, जिसके अंदर आपकी डिसिप्लिन रहने वाले हैं कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन। लास्ट में आपके टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की लेवल 2 की वैकेंसी आपकी 1 वैकेंसी और 27 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली है। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ये गाइज आपकी जो इनमें है एक्सपीरियंस मांगा गया है। जैसे सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के अंदर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स वर्क अलाउंस यानी CA वगैरह ये आपके पास एलिजिबल होना चाहिए और 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड में पे असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर में मास्टर्स डिग्री मांगी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर मास्टर डिग्री आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन या फिर मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सोशल वर्क 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मांगा गया है। इसके साथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट के अंदर डिग्री मांगी गई है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा गया है। कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी लेवल 6 की होनी चाहिए ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसके अंदर शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी कंप्राइजिंग डिक्टेशन टेस्ट 100 वर्ड्स पर मिनट का फॉर 7 मिनट्स होगा। इसके बाद आपके ये इसमें कोई डायरेक्टली इन्होंने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं बताया गया, इन्होंने बताया कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। 5th नंबर पे आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी गई है लेवल 6 का। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए और इसके बाद क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और आपकी 6 नंबर पे असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर बैचलर डिग्री मांगी है इन साइंस के अंदर विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, या फिर डिप्लोमा अगर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से या 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ऑटोकैड में और ड्राफ्टमैनशिप इन आपके रेलेवेंट फील्ड के अंदर। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री है, इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सेम रहने वाला है, शॉर्ट हैंड टेस्ट रहने वाला है। 8 नंबर पे सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट मांगी गई इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 200 कीज डिप्रेशन, आपके टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट्स का, टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट्स का। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के अंदर बैचलर्स डिग्री मांगी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग स्पीड टेस्ट इसके अंदर रहने वाला है। और आपकी टेक्निकल असिस्टेंट लैब के अंदर फॉर मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर अपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल में कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। सेम केमिकल के अंदर बैचलर डिग्री मांगी गई है इन साइंस केमिस्ट्री में आपने की होनी चाहिए और माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री इन साइंस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपने की होनी चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन में आपके मैट्रिक मांगी है, IITI मांगा है और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फिटर, वायरमैन, वेल्डर, ये सारी सिर्फ ब्रांचेज एलिजिबल हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन के अंदर मैट्रिक मांगी है आपकी, इसके साथ ITI मांगा इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के अंदर और आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन रेलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए।
बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनका डायरेक्टली ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है हर पोस्ट के लिए। जो पर्सनल असिस्टेंट हैं या फिर आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, इनके अंदर आपका ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट की जगह टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर पे आपके असिस्टेंट आपके कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट रहने वाला है ऑन ड्राइंग यूजिंग ऑटोकैड ड्राफ्टमैनशिप का। स्टेनोग्राफी के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके साथ स्किल टेस्ट के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट रहने वाला है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के अंदर ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट स्किल टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट रहेगा, टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स रहेगा और टेस्ट इन पावर पॉइंट रहने वाला है। जूनियर सेक्रेटरी में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। इसके अंदर आपके जो टेक्निकल असिस्टेंट लैब है उनमें ऑनलाइन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए ट्रेड टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें सीनियर टेक्नीशियन इन सब में सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपकी स्किल्स, इसमें स्ट्रक्चर जो रहने वाली है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। सबसे पहले जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, इसके अंदर आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपको जो नॉलेज बेस यानी सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले, ये क्राइटेरिया रहने वाले। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन, बाइलिंगुअल रहने वाला ये एग्जाम, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, इनके लिए हैं वो एंड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन। इनके अंदर भी सेम आपका क्राइटेरिया लगभग सेम रहने वाला है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और इसके बाद आपका जो ट्रेड रिलेटेड जो कि टेबल में आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन रहने वाली है, बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीज़ रहने वाली है। बात करते हैं इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इसके अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन है, ये भी सेम बाइलिंगुअल रहने वाला है। इसमें इन्होंने बताया कि कैंडिडेट को जो इनका क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए 50% एग्रीगेट मार्क्स तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर आने चाहिए, ताकि आपका आपको कंसिडर की जाए फॉर द नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। अपर एज लिमिट जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है अभी SC के लिए 5 ईयर्स की, OBC 3 ईयर्स की, PWD अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स की, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स की, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स की, एक्स सर्विसमैन को आपकी ग्रुप A और B के लिए 5 ईयर्स की, ग्रुप C के लिए 3 ईयर्स की, ग्रुप C पोस्ट के OBC के लिए 6+3+3 रहने वाला है, ग्रुप C SC ST के लिए 8+3+5 रहने वाला है। बाकी डिफेंस पर्सनल का अलग क्राइटेरिया है फॉर ग्रुप C पोस्ट। वुमेंस कैटेगरी के लिए 35 आपके नॉर्मल अनरिजर्व्ड यहाँ पे रहने वाला है और 40 ईयर्स आपकी SC ST के रहने वाला है। BIS जो इन एम्प्लॉय हैं अप टू 50 ईयर्स हैं आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे, आपके मोस्टली हर सिटीज़ में स्टेट वाइज इन्होंने बताए हैं। सिटीज़ आपकी कौन कौन सी रहने वाली हैं आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आपकी लगभग सारी सिटीज़ इसके अंदर रहने वाली हैं। तो इसमें गाइज आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई में इन्होंने प्रोसीजर बता दिया। सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, पेमेंट ऑफ फीस रहने वाली है और आपको डॉक्यूमेंट लास्ट में स्कैन और अपलोड करने रहेंगे। तो इनके सारे आपके इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं और ये जो कैंडिडेट हैं वो 30 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं गाइज जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत कम रहने वाला है। तो ये सारा प्रोसेस इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया है। इस नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो ये आप पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। मैं अभी गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, देन आपको पेमेंट ऑफ फीस रहने वाली है और इसके बाद लास्ट में जो आपके जो ये गाइडलाइंस इन्होंने बता दी है, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो ये पूरी की पूरी इन्होंने गाइडलाइन बता दी है, कैसे अपलोड करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। और पेमेंट की बात करते हैं, फीस पेमेंट जो आपकी 800 रुपीज़ रहने वाली है असिस्टेंट डायरेक्टर जो आपकी पोस्ट है, बाकी रिमेनिंग पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ रहने वाली है। इसके अलावा SC ST PWD वुमेन BIS सर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।